वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे, 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन 2025, India's ranking in the Travel and Tourism Development Index, India State of Forest Report 2023, National Consumer Rights Day 24th of December, and at the end MCQs। पहले चलते हैं कल वाले सवाल पे। कुनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और जो आपको नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज इन टोटल दे आर 106। ठीक है, 106 है इन टोटल। लार्जेस्ट इज हिमिस इन लद्दाख। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में ही है, दैट इज 11। ये जो नंबरिंग आपको दिख रही है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन ईच स्टेट। ठीक है, जैसे कि हिमाचल में 5 है, उत्तराखंड में 6 है, गुजरात में 4 है और इधर तमिलनाडु में 5 है। ठीक है, तो ये बता रहा है, बहुत अच्छा मैप है, देख लो आप इसको एक बार। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है डिजिग्नेट किया गया है बाय UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, December 21। ठीक है, अब हम December 21 को मनाएंगे एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इंपॉर्टेंट। November 29 को इन 2024 UNGA ने रेजोल्यूशन पास किया था कि December 21 से हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाएंगे। तो पहला जो मनाया गया है वो इसी साल मनाया गया है, 21 December 2024। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल बन सकता है। रेजोल्यूशन कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है पार्टिसिपेशन? लिक्टनस्टाइन है ना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पोर्टुगल। तो ये चारों कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, लिक्टनस्टाइन, इंडिया, बांग्लादेश एंड पोर्टुगल। यूएन को योगा के, मेडिटेशन के कुछ बेनिफिट्स दिखे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन ही डेडिकेट कर लिया फॉर द मेडिटेशन। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, इम्प्रूव मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, बेटर स्लीप और एंजाइटी और डिप्रेशन के कम होने के इससे रिजल्ट्स दिखे। तो ये दिन जो है 21 दिसंबर अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। थीम क्या थी इस साल की? हार्मनी विद इन, पीस अराउंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट थीम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हार्मनी विद इन एंड पीस अराउंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, लिक्टनस्टाइन हमने एक कंट्री पढ़ी, तो हम देख लेंगे ये लाई कहाँ पे कर रही है। लिक्टनस्टाइन है एक यूरोपियन नेशन, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। ये जो आपको यहाँ पे छोटी सी कंट्री दिख रही है, दिस इज लिक्टनस्टाइन, है ना। इसके आसपास की कंट्रीज देख लीजिए। ऑस्ट्रिया टू द ईस्ट एंड नॉर्थ, स्विट्जरलैंड टू द साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। लिक्टनस्टाइन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये डबली लॉक्ड है, डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब है ये खुद तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, देशों से घिरी हुई है, लेकिन जिन देशों से ये घिरी है वो भी लैंडलॉक्ड है। समझे? जैसे मान लीजिए ये कोई एक देश है, इसके आसपास ये कंट्रीज है और ये पूरी तरह से इन देशों से घिरी हुई है ना, लैंडलॉक्ड है ये। तो इसके आसपास जो कंट्रीज हैं ये भी लैंडलॉक्ड है, तो दैट इज डबली लैंडलॉक्ड, है ना। पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंट्रीज ऐसी है, एक लिक्टनस्टाइन, दूसरी है उज्बेकिस्तान। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उज्बेकिस्तान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि लैंडलॉक्ड वो भी है ना, डबली लैंडलॉक्ड। तो होप आप लोग समझे होंगे डबली लैंडलॉक्ड का मतलब, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सिर्फ 2 ही कंट्रीज है पूरी वर्ल्ड में ऐसी, एक उज्बेकिस्तान, दूसरी लिक्टनस्टाइन। तो लिक्टनस्टाइन के बारे में आपको ये तो ध्यान रहेगा ही। कैपिटल है वाडूज। चलिए, 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन 2025। देखिए 2025 के जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कौन होस्ट करेगा? इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, इंडिया करेगा।
पहली बार ये इवेंट इंडिया में होने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। सितंबर 26 टू अक्टूबर 5 ये होगा इन 2025। कहाँ पे होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। तो क्या आपको याद रखना है, 2025 का जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है इंडिया में होने जा रही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में होगी। पहली बार ये इंडिया होस्ट करेगा, है ना। ये 12th एडिशन है चैंपियनशिप का जो होने जाएगा इन 2025। 11th एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये भी सवाल बन सकता है। तो ये हुआ था जापान में, कोब जगह है, ठीक है, कोब मेमोरियल स्टेडियम है, वहां पे ये हुआ था, ठीक है। 11th एडिशन इन जापान, 12th होने जाएगा इंडिया में फ्रॉम सितंबर 26 टू अक्टूबर 5th। ये चौथी बार होगा जब कोई एशियन नेशन इसे होस्ट करे, ठीक है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखने हैं, नोट कर लेने हैं। India's ranking in the Travel and Tourism Development Index, इंडिया की रैंकिंग आई है इंडियाज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। पहले तो हम देख लेते हैं रैंकिंग क्या है। 39th रैंकिंग है, ठीक है। आउट ऑफ 119 देशों में 39th रैंकिंग है। और ये इंडेक्स जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ ही रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करता है, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स। पहला तो ये आ गया, दूसरा हम बात करेंगे ना 2024 का ये जो इंडेक्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज करा और इंडिया की रैंकिंग है 39th। पहले पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 3 आपको पता होने चाहिए किसी भी इंडेक्स के, और इंडिया की रैंकिंग है 39th। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो कि हमने देखा लैंडलॉक कंट्री है यूरोप में, है ना। किसने फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? ये पहले भी सवाल आया है एग्जाम में, क्लॉस श्वेब। तो ये नाम नोट कर लीजिए, इन 1971, क्लॉस श्वेब 1971, याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इन्होंने फाउंडर है ये। चलिए WEF की जो रिपोर्ट्स ये जारी करता है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांचों की पांचों आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये पांचों रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए कि अगर ये रिलीज हो जाती है तो इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या है और टॉप 3 कौन है ना। पांचों रिपोर्ट्स का आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडलॉक कंट्री है ना। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज स्विट्जरलैंड। चलिए कैपिटल है बर्न, BERN। आसपास की कंट्रीज आप देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। India State of Forest Report 2023, recently the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने रिलीज करी है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। कहाँ पे ये रिलीज करी है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो आपको इससे पता चल गया कि मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बायएनियल बेसिस पे ये आती है, बायएनियल बेसिस मतलब कि 2 साल में एक बार ये आती है, ठीक है। ये 18th रिपोर्ट है इन द सीरीज और पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1987। 2023 की रिपोर्ट इज 18th इन द सीरीज। पहली रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? 1987 से ये पब्लिश होती जा रही है। 1987 में पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, याद रखेंगे। इसमें इस रिपोर्ट में बताया किन किन चीज़ों के बारे में डाटा आता है? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये डाटा देती है। ये देहरादून में
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप उनके हाथ में जो ये रिपोर्ट देख सकते हैं, दिस इज फॉर द ईयर 2023, है ना, बाइएनियल बेसिस, 2 साल में एक बार. नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 December. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन and Ministry of New and Renewable Energy, Shri Pralhad Joshi ji, to be chair National Consumer Day celebration. आज है National Consumer Day. तो ये सेलिब्रेशन कहाँ पे होने जा रही है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, श्री प्रहलाद जोशी जी जो है वो चेयर करेंगे इस सेलिब्रेशन को. थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस. याद रखेंगे, वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस. 2024 के लिए ये थीम है फॉर द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, है ना. 24 December, यानी कि आज के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये सारे जो एप्स हैं ये आज लॉन्च किए जाएंगे, है ना, न्यू दिल्ली में. तो आपको सवाल बन सकता है कि जागो ग्राहक, जागो ऐप, इन सब में से कोई भी ऐप आपको दे सकते हैं. ये बोल सकते हैं कि कौन से इवेंट में लॉन्च किए गए हैं या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिलीज किया इसे, है ना. आप घुमा फिरा के कैसे भी सवाल बन सकता है, तो आपको ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं. किससे रिलेटेड है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे से. ठीक है, जागो ग्राहक, जागो से आपको समझ आ जाएगा, ग्राहक मतलब कंज्यूमर, तो कंज्यूमर राइट्स डे पे ये लॉन्च किए गए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना. चलिए, तो ये थी हमारी डिस्कशन. अब आते हैं MCQs पे. India's ranking in the Travel and Tourism Development Index, in the Travel and Tourism Development Index 2023, which ranking did India achieve in the latest report? क्या रैंकिंग है? 25th, 39th, 45th और 50th. तो करेक्ट आंसर इज B, 39th, है ना. 39th इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट. Which organization released the India State of Forest Report 2023, ISFR 2023? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये है आंसर. नेक्स्ट. व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कब मनाया जाता है? 24th December. ठीक है, टुडे ओनली. थीम इसकी याद रख लोगे आप लोग, है ना. Which nation will host the Para Athletics World Championship 2025? कौन सा नेशन? चाइना, जापान, ब्राजील, इंडिया. ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर, है ना. चलिए, अब आता है आप लोगों के लिए सवाल जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे. नेम द ओनली 2 countries in the world that is doubly locked, है ना. मैंने आपको बताया doubly locked का मतलब एक कंट्री जो लैंडलॉक्ड है, जिन कंट्रीज से वो लैंडलॉक्ड है वो खुद भी लैंडलॉक्ड है, समझे. तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और आपको बताना है कौन सी 2 कंट्रीज. हमने अभी वीडियो में डिस्कस करा है, आपने अच्छे से देखा है उससे कि नहीं, आपको पता चल जाएगा, है ना. तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन. थैंक यू सो मच. ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. MCQs को सॉल्व करने के लिए एंड में MCQs को ज़रूर सॉल्व कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना. कि आपने पूरा सेशन तो देखा पर आपने उसे समझा कि नहीं, है ना. तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड ऑल द वेरी बेस्ट.